कुछ सपने पूरे होने के लिए नहीं दिखाए जाते हैं। कुछ सपने तो बस इसलिए दिखाए जाते हैं, इसलिए तुम्हारी तमन्ना होती है उन सपनों को पूरे करने की कि उसी बहाने तुम ज़िंदगी को जी लो, उसी बहाने तुम आगे बढ़ लो, उसी बहाने कुछ चीज़ों को नज़रअंदाज कर लो और उसी बहाने कुछ सीख लो। तो तुमने जितने सारे सपने देखे थे और जिससे तुम वर्तमान की तुलना करते हो ना कि उसमें से कुछ चीज़ें पूरी हुई, कुछ चीज़ें बुरी तरह टूटकर चकनाचूर हो गई, मेरी मानो तो ये सोचने में समय मत गवाओ। अन्यथा ये जो ज़िंदगी, ये जो मौका मिला है तुम्हें जीने का, जो बहुत किस्मत वालों को मिलता है, ये गवा दोगे और इस कदर गवा दोगे कि उसके बाद पश्चाताप कितना भी कर लो, तुम किसी और का सामान किसी को लौटा सकते हो, किसी को उसकी खुशी लौटा सकते हो एक हद तक, लेकिन ये ज़िंदगी अपने आप को नहीं लौटा पाओगे और ख़ुद अपने गुनहगार बनकर रह जाओगे। इसलिए ना कुछ सपने तुम्हें दिखाए ही गए थे कि तुम आगे बढ़ो, अन्यथा कोई लक्ष्य नहीं होता तो जीवन भी नहीं होता तुम्हारा। तो जो पूरे नहीं हो पाए हैं ना, वो दरअसल सपने थे ही नहीं, वो तो माया थी, माया जिसमें तुम्हें फंसाया गया था ताकि तुम आगे बढ़ो। तो वर्तमान में जो है तुम्हारे पास, बस उसमें खुशी से अच्छे से जी लो, तुलना करने की किसी से ज़रूरत नहीं है। एक और बात कि मैं तुम्हें विशेष चेतावनी देना चाहता हूँ, जो तुम्हें समझ नहीं आता है लेकिन समझना ज़रूरी है। तुम ना दूसरों पर बहुत समय देना चाहते हो, तुम्हारे जीवन में आए हर एक व्यक्ति को बहुत समय या अपनी बहुत ऊर्जा खर्च करते हो। अगर इस तरह हर एक व्यक्ति पर खर्च करोगे ना तो टूट कर चकनाचूर हो जाओगे। सब उस लायक नहीं है कि उतना समय दिया जाए, उतनी ऊर्जा गवाई जाए, वरना तुम्हारे अंदर कुछ बचेगा ही नहीं। सबका सब नकारात्मक ले लोगे और सारा सकारात्मक निकाल दोगे तो खुद के लिए क्या छोड़ोगे। इसलिए ना हर एक व्यक्ति पर उतना समय, उतना धन, उतना कुछ मत लगाओ। केवल उन्हीं लोगों पर लगाओ जिन पर आवश्यक है। कोई तुम्हें कितना भी उकसाए, किसी का गहना लेकर अपने पास मत रखना, या कोई तुमसे विनती भी करे फिर भी किसी के गहने जवाहरत संभाल कर रखने की ज़रूरत नहीं है। उसके लिए उनके पास और भी जगह हैं जहाँ वो रख सकते हैं। इन चीज़ों की ज़िम्मेदारी मत लेना, क्योंकि जो तुम्हें ज़िम्मेदारी दे रहे हैं उनके मन में विश्वास है तुम्हारे प्रति, लेकिन अगर थोड़ी भी ऊंच नीच उनके ही तरफ से हुई ना, कोई चीज़ उन्होंने तुम्हें नहीं दी और उन्हें लगा कि दे दिया और बाद में जब तुम वापस करोगे तो वो चीज़ उन्हें नहीं मिलेगी, तो ये सब रिश्ते ख़राब कर देंगे। इसलिए इतनी बड़ी ज़िम्मेदारी मत लेना और सीधे से मना मत करना। कह देना कि तुम भी उस दौरान हो सकता है कहीं चले जाओ, कुछ भी कहना, तुम्हें मैं बता दूँगा क्या कहना है। झूठ नहीं बोलवाऊँगा लेकिन वो ज़िम्मेदारी भी नहीं लेने दूँगा। एक बहुत सुंदर चित्रकारी तुम्हारे पास आएगी जो तुम्हें बहुत प्यारा लगेगा, बहुत प्रिय लगेगा। हो सकता है वो थोड़ा महंगा हो, तुम मोल भाव करना, मैं कहता हूँ मोल भाव करना, मगर उसे बनाने वाला ना उसमें अपने बहुत से अरमान, बहुत सी सकारात्मक ऊर्जा डाला है, तो तुम वो ले लेना, लेकर अपने घर पर लगाना, सजाना। कभी कभी कुछ चीज़ों को बस यूं ही किया जाता है, उसके पीछे कोई कारण या तात्पर्य वर्तमान में नहीं होता, लेकिन उसका कोई ना कोई भविष्य से लेना देना होता है। ये सब चीज़ें अभी समझ नहीं आएंगी तुम्हें, भविष्य में समझ आएंगी। हर एक वस्तु जो तुम्हारे घर आ रही है और तुम्हारे घर से जा रही है या तुम्हारे घर तक पहुंच नहीं पा रही है, उन सब में कारण छुपा है। ध्यान से सोचोगे तो कारण मिलेगा, लेकिन मुझे नहीं लगता उतना वक्त तुम्हें गंवाना चाहिए। मैं कई बार देखता हूँ तुम्हें अपनी चीज़ों को लेकर शर्मिंदगी महसूस होती है कि तुमने कैसे कपड़े पहने हैं, या तुम्हारे चप्पल को लेकर, या फिर तुम्हारे पास जो बटुआ है या कोई और सामान है उसे लेकर। मुझे लगता है ना कि इस शर्मिंदगी को मिटा देना चाहिए। जो इंसान गौर फरमा रहा है, तुम्हारी ओर देख रहा है, या अगर वो तुम्हारा मजाक भी बना रहा है, फिर भी उस व्यक्ति ने तुम्हें वो सब दिलाया नहीं है। उस व्यक्ति का कोई हक नहीं था कि वो तुम्हारी निंदा करे। निंदा चाहे नज़रों से की जाए, चाहे शब्द से किया जाए, किसी भी माध्यम से। लेकिन फिर भी अगर उसने की भी है, तुम्हें बुरी भी लगी है वो बात, तो उसके कारण अपने आप को बदलो मत। वो चीज़ें तुम्हारी हैं जो तुमने अपने मेहनत से ली है, तुम्हारी प्रिय चीज़ें हैं। किसी को उसकी कीमत नहीं समझ आएगी, वो तुम्हारे लिए कीमती है, बेशकीमती है। उसे संभाल कर रखो और लोगों की बातों पर ना ध्यान मत दो ज़्यादा। बस अपना ध्यान रखो, खुश रहो, शांत रहो, ज़्यादा मत सोचो, थोड़ा सा मौन धारण कर लो।